आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा, आप कहाँ के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। बड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। इन्होंने पूछा, ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था, पढ़ता था। थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, जैसे से गुब्बारे को दबाएं और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी, फिर। लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थीं जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थीं, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से, तू कौन है? और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल ये है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, तो मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आका अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत न कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं,
भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती। मेरे तजर्बात, आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूँ, हवल बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूँ, हवल बाकी पढ़ता हूँ और यही तस्वर करता हूँ कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊंटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 अशूरा, आशूरा की 9, मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। आगे अगला फायदा सुने, जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है, रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। कि जादू का मकसद फना है, जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जादू का मकसद ही यही है और फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं कर। और एक असल में 2 वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाद लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजरेबाद लगी है, खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी। पहले जो काफिले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, उसको बांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफिले उठते थे और फिर घंटियों की टन टन और काफिले चल पड़ते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दुर्वेश गुजरे हैं, फरमाया जब काफिले चलते थे उन काफिले वालों को उठने से पहले, चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी। रास्ते के कज़ाक, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हाथ से तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफिले में वो दुर्वेश नहीं थे, काफिला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कज़ाकों ने उन्हें लूट लिया और वही दुर्वेश
जब चलते थे, ये कौन दरवेश थे? इमाम तिरमिजी। जब वही दरवेश जब चलते थे काफले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमज गया हूं वहां, लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी बैठते हुए भी थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का विर्द करवाते थे। फरमाते थे जाओ, हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना, मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें, हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें, और तुम्हारा घर, और तुम्हारे जानवर, और तुम्हारे असबाब, और तुम्हारी इज्जतें, और तुम्हारे माल, और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन न होना, इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है। इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है ना, जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरी कारोबार, दुकान, बिजनेस, और मेरी जमीन, और मेरी कोठी, और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है, उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो